Guys, welcome to this new session, a new quick session of Learn Trading. And today हम डिस्कस करेंगे इन द सेशन में दैट एक और नया पैटर्न विच इज़ पोल एंड पीन एंड पैटर्न एज आप स्क्रीन पर देख सकते हो. इट इज़ अ वेरी सिमिलर पैटर्न लाइक अ पोल एंड फ्लैग. तो जिनमें से जिन लोगों ने पिछले सेशंस की वीडियोस देखे हैं उसमें जो हमारा लास्ट सेशन था वो था फ्लैग पैटर्न, पोल एंड फ्लैग पैटर्न. एंड आई होप उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी. आपको एक नया ट्रेडिंग पैटर्न जो मैंने सिखाया उसमें कुछ और नई प्राइस साइकोलॉजी बिल्ड करने का कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे किस तरह से प्राइस मूव करता है. ये भी उसी तरह का एक पैटर्न है. तो जिन लोगों ने नई वीडियो देखा, जस्ट गो टू दैट वीडियो, जस्ट द लास्ट वीडियो. इट इज़ द चैप्टर 6. आई थिंक आई हैव नेम्ड इट एज चैप्टर 6 ऑफ ट्रेडिंग फ्लैग पैटर्न्स, पोल एंड फ्लैग पैटर्न्स. तो इसमें क्या है, ये ऑलमोस्ट एक सिमिलर पैटर्न है पोल एंड फ्लैग का. सिमिलर क्यों बोल रहा हूँ कि लाइक इसमें होता क्या है, सिमिलरली एक पोल हमको विजिबल रहेगा जैसे इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन यू कैन सी it is a reliance chart, one weekly time frame. And here it is written pole and flag, you can see this. सो एक पोल रहेगा एंड फ्लैग में क्या होता है. अब यहाँ पे फ्लैग था, वहाँ पे जो पुराने पैटर्न में फ्लैग था वो था हमारा चैनल के फॉर्म में, पैरेलल चैनल के फॉर्म में. और जनरली वो एक डिक्लाइनिंग चैनल था और आई वुड से फॉलिंग चैनल था. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या है, पोल तो है ब्लैक कलर का बट पीनेंट का शेप है इस तरह से. ये कुछ ये लाइंस है ना, ये जो है ये लाइंस पैरेलल नहीं है. ये लाइन शुरू हो रही है एक ब्रॉडर रेंज से और आगे आगे जाते जाते रेंज इनके बीच की पतली हो रही है. ये डिस्टेंस पतला होता जा रहा है. जनरली ये होता है पोल एंड पीनेंट पैटर्न. एकदम एग्जैक्टली वही काम करता है जो कि फ्लैग काम करता है बट सिंपल. बट द फैक्ट इज इसमें शेप दूसरी होती है तो जनरली हमें नाम दूसरा देना पड़ेगा. सिंपल एज दैट. बिकॉज बिल्कुल एकदम वैसा ही है. एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड से, दोनों तरह के पैटर्न होते हैं. पोल एंड पीन एंड बुलिश भी रहता है, बेयरिश भी रहता है, लाइक द फ्लैग वी हैव डिस्कस्ड. एंड जैसे प्राइस में बहुत बड़ा कंसिस्टेंट मूवमेंट आया, ये वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है. हर वीक एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी ही है, ठीक है. एंड पॉजिटिव अब यहाँ पे आते आते थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया. कुछ कुछ रेड कैंडल थे, थोड़ा कंसोलिडेशन था. बट ब्रॉडर टाइम फ्रेम में जैसे अभी मैंने क्या है, एक जो मैं हैंड क्राफ्टेड इमेज आप लोगों को शो करता था, मैं वो नहीं शो कर रहा हूँ इस वीडियो पे. द रीज़न इज जनरली लोग फिर उसी पैटर्न को एक तरह से एग्जैक्ट कर, मतलब उसी को एक पिक्चर उसका डेवलप कर लेते हैं माइंड में, फिर एकदम एग्जैक्ट वैसा ही ढूंढने की कोशिश करते हैं. जनरली मैं आपको लाइव चार्ट्स भी दिखाता हूँ जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने शो करे थे. एंड उनमें जो चार्ट्स रहते हैं, चार्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए मैं इस बार डायरेक्ट चार्ट पे ही आया हूँ. आई एम शोइंग यू द ओरिजिनल चार्ट्स पिक्चर. तो ये जो मेरे पास चार्ट में आप देख सकते हो, ये रैली हो गई, एक पोल बन गया. अब उसके बाद ये नीचे की तरफ प्राइस आया, फिर ये थोड़ा बहुत स्विंग लो स्विंग हाई बनाता हुआ यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया. एज स्ट्रॉन्ग मूव, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मूव, जनरली एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है, वॉलेटिलिटी कंप्रेस. इसमें होता क्या है, हम बोलते क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा, चाहे फॉलिंग वेज पैटर्न था, राइसिंग वेज पैटर्न था, या ब्रॉडिंग असेंडिंग ब्रॉडिंग डिसेंडिंग ब्रॉडिंग पैटर्न था, तो उन सब में क्या था, प्राइस की रेंज या तो बढ़ रही थी या घट रही थी. जैसे ब्रॉडिंग पैटर्न में रेंज बढ़ रही थी, ऐसी जो वेज पैटर्न थे उसमें जैसे प्राइस का टाइम के साथ मूवमेंट आगे बढ़ रहा था तो रेंज नैरो होती जा रही थी, यानी वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो रही थी. तो इसमें भी क्या, वॉलेटिलिटी कंप्रेस होती है. वॉलेटिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट, क्विक मूवमेंट इन द पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. तो हम समझेंगे कि उस टाइम फ्रेम में मार्केट की वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी. वो आप फील कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह से प्राइस में वाइड स्विंग्स आ रहे हैं. बट ये स्विंग्स जाते जाते कम होते चले जाते हैं. और जब वॉलेटिलिटी कंप्रेस होती है तो ये बहुत अच्छा आइडिया होता है कि हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑफ द रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो जनरली होता कुछ नहीं है, प्राइस में मूवमेंट आया, उसको अब साइडवेज थोड़ा सा टाइम पास करना था, उसने टाइम पास करा. अब टाइम पास करने के लिए कुछ भी बना सकता था, वो फ्लैग बनाता, डाउनवर्ड चैनल या कुछ भी. उसके बाद इसने वॉलेटिलिटी कंप्रेस भी कर ली, पीन एंड बना दिया एंड यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, एज सिंपल. अब द फैक्ट इज बहुत से लोग, जब रिलायंस यहाँ पर था 2020 के क्रैश में, यहाँ से लेकर रिलायंस 2408 रुपीज़ तक आ गया. कहाँ से आ गया, लगभग लगभग 800 से, यानी 3x रिटर्न. 8 इंटू थ्री 24, 800 इंटू थ्री 2400. तो 3x रिटर्न दे दिया. अब उसके बाद कुछ लोग ने खरीदा नहीं खरीदा, बट यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन हुआ. यहाँ पे जब लो प्राइस था
तो ये देखिए बुलिश है कि लाइक ड्रैगन फ्लाई दोजी भी बनी है, तो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन था प्राइस के मूवमेंट का। उसके बाद नया मूवमेंट आया। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब कोई पैटर्न बनता है तो उसमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। यहाँ पॉजिटिव मूवमेंट आया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, लगभग लगभग इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट ही करा इसने और कुछ ज़्यादा नहीं करा, एंड फिर वहीं अभी कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट, ये एक रिलायंस का इसलिए दिखाना था, जनरली रिलायंस को लोग अच्छे से पहचान जाते हैं, और बाकी चार्ट्स में लोगों को पता नहीं होता कि लाइक वेल नोन चार्ट्स नहीं लगते उन्हें। बट जनरली मैं अपनी रिसर्च जिन चार्ट्स पे करता हूँ वो मिड कैप से स्मॉल कैप रहते हैं, एंड रीज़न ये रहता है कि उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगती है। तो अगला एक और हम अच्छा चार्ट शो करेंगे, ITDC cementation. It is the weekly chart, and as you can see, मैं अभी ये सब हाइड कर देता हूँ, एंड आप इसमें देखिए, ये चार्ट हमने पहले भी देखा है, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को फ्लैग पैटर्न पिछले वीडियो में बताया था, ये था बियरिश फ्लैग, ये आया डाउनवर्ड मोमेंटम राइजिंग वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे वॉल्यूम राइज होने लगी जब प्राइस नीचे गिर रहा, एंड फ्लैग की तरह चैनल कंसोलिडेशन हुआ, इसका ब्रेकआउट कैंडल में हुआ, देन यहाँ पे गिर गया, ठीक है। प्राइस गिरने के बाद ये भी बताया था कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अब हम यही बात करेंगे पीनेट की। तो ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी पीनेट है, इस वायर को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इधर साइड। ये बड़ी सी कैंडल और ये तीन कैंडल, ये वीकली है, तो आपको लग रहा होगा कि तीन कैंडल में कैसे पीनेट बन गई, बट अगर मैं डेली यहाँ पे देखो टाइम क्या है, 7 नवंबर 2016, और डेली चार्ट क्लिक कर देता हूँ। इफ अब हम चलते हैं 2016 के प्राइस एक्शन पर। एज द चार्ट इज लोडिंग वी विल सी इट। अब समझो ये डेली चार्ट है, अगर मैं आर्ली पे या 4 आवर के चार्ट पे चला जाऊँ तो कितनी अच्छी पीनेट मिलेगी। ये रहा मेरा पोल, और ये प्राइस कंप्रेस हुआ, बढ़ गया। बढ़ने के बाद क्या हुआ, कितना स्टीप मूवमेंट लेकर के अच्छा खासा ब्रेक आउट ब्रेक डाउन कुछ भी नहीं दिया, काफ़ी अच्छी रैली आई। तो हमें बस वेट करना है सही पैटर्न आइडेंटिफाई करने का। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट दे चुका था, यहाँ ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद ये बियरिश पैटर्न पीनेट, प्राइस यहाँ नीचे आया एक अच्छे खासे फॉल के साथ, ये हैमर जैसा स्ट्रक्चर कुछ बनाने का ट्राई करा मार्केट ने, बट क्या हैमर बना, नहीं बना। यहाँ पे पीनेट बन गया, प्राइस ने कंप्रेशन दिया और फिर फर्दर ब्रेकडाउन मिल गया। तो इस तरह से यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, कि पैटर्न्स किस तरीके से वर्क करते हैं। ये एक शॉर्ट एंड क्विक वीडियो रखूँगा मैं, अगर अब फर्दर वीडियो हम जो बनाएंगे या देखेंगे उन सेशंस में हम डिस्कस करेंगे दूसरे पैटर्न्स लाइक ट्रायंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके बाद फर्दर हम और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनालिसिस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सीरीज, जो जिस तरह से जो बिगिनर्स हैं हमारे पास, जो बिगिनर्स इस चैनल को देख रहे हैं उनको हेल्प हो। सो and yeah guys, I would like to say please do like, share and subscribe, as like we are literally putting our efforts to educate you, and just free of cost. We are like we are not here for in the business of making money, we are here to create awareness, ताकि जो भी लोग जनरली जंप करते हैं पेड को क्लासेस के लिए या टेस्ट प्रोवाइडरली, वहाँ पर ना जाएं, ट्रैप ना हो, अपना हार्ड एंड मनी वेस्ट ना करें। एक चीज़ और मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, और कहीं हमें पैटर्न नज़र आ रहा है, चलिए लाइव एनालिसिस करके देखते हैं क्या हमें लाइव मार्केट में पैटर्न मिल रहा है। हाँ, मिल तो रहा है, आई वुड से डेली चार्ट पे तो मिल रहा है। हाँ, और कुछ लोग, आप लोगों में से क्या हो ना, आप लोग खरीद लेते हो, मेरे पास मैसेजेस आता है कि अब सर मैं इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ। भाई खरीदते वक्त देखा करो कि खरीदते वक्त आप कर क्या रहे हो, आप न्यूज़ पे खरीद रहे हो या पैटर्न पे खरीद रहे हो। ये मेरा पोल है, अच्छा खासा पोल है। अब क्या ये मेरी पीनेंट है, ये लाइन तो सीधी हो गई, बट यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन। इस तरह से लाइफ पैटर्न बन जाते हैं। ब्रेकआउट आ गया, सिंपल सी चीज़ है, जिस पैटर्न में ब्रेकआउट आ जाए उसे प्ले कर लो, नहीं है उसे छोड़ दो, सिंपल। इस तरीके से मैं करना पड़ेगा। अब मैं और भी पैटर्न दिखा सकता हूँ, चलिए रिवीजन करवा देता हूँ कुछ चीज़ों का। मैंने आप लोगों को वो पढ़ाया है, चैनल, मुझे इसमें चैनल भी दिख रहा है। जिन लोगों का क्लैरिटी नहीं है, ये प्रॉपर एक चैनल है, ये 1
टू, थ्री, फोर, फाइव, और इसके बाद ये ब्रेकआउट है, फाइव के बाद थोड़ा नीचे आया फिर ब्रेकआउट। ये अच्छा खासा पैरेलल चैनल है, ये एक बहुत अच्छा पैरेलल चैनल है। और भी मेरे पास पैटर्न बन सकते हैं इसमें। चलिए इसकी लेटेस्ट एनालिसिस देख लेते हैं, अभी प्राइस में क्या डेवलपमेंट चल रहा है। ये थोड़ी सी एडवांस एनालिसिस आप लोगों की समझ से ऊपर रहेगी, बट या डोंट वरी, इसको हम जल्दी सीखेंगे। ये कैंडल है ना, ये देख रहे हैं, बस इतना मान के चलिए 123 इसका, 123 क्या आई वुड से अराउंड वगैरह 125, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। 125 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज हो जाए तो मैं अपना पोजीशन पॉजिटिव रखूंगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, इसको फिबनाकी वगैरह ये चीज़ें भी हम आगे कवर करेंगे, थोड़ा सा और देख लेता हूँ। हाँ एंड हाँ, एक बंदे ने आज डिस्कस करा था नायका का चार्ट, तो एनवाई के, वाई इज नॉट वर्किंग। सी, नायका का चार्ट अगर खुल जाता है तो हम नायका का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। नहीं पॉसिबल हो तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आप लोगों को। एफ एन, हाँ, फैशन एंड ई कॉमर्स वेंचर है इसका नाम है। नेटवर्क इज क्वाइट स्लो यार। एंड गाइस, मेरे क्लासेस में आपको थोड़ी सी बोरियत हो सकती है आई वुड से, बिकॉज मैं सच बताऊं तो मेरे टारगेट मिल गए। मुझे मेरे टारगेट मिल गए, ये मेरी पुरानी एनालिसिस है। जब नायका यहाँ था ना और यहाँ गिर रहा था, यहाँ तक गिर रहा था, तब मैंने टारगेट निकाले थे फिबोनाची से, तो मेरे 1.84 का टारगेट मैच हो गया था। प्राइस जब भी इनमें से किसी भी पे भी आएगा तो बाउंस जरूर करेगा। अब यहाँ आने के बाद देखो कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस कर रहा है, और प्रीवियस रेजिस्टेंस ये है, इसके आसपास ही सपोर्ट, इसने सपोर्ट को जब ब्रेक करा था तो वहीं आसपास रेजिस्टेंस लिया। मैं ये लाइन पहले से खींची भी है, मैंने पहले से तो कुछ नहीं करा। अब जो लोग वीडियो छोड़कर चले गए, जिन्हें लगा हुआ कि मतलब क्या बकवास चल रही है, उनका लॉस है। अब जो देखेंगे उनका बेनिफिट है। मैंने कोई भी लाइन अपने पास से विड्रॉ नहीं करी है, आपके सामने फ्रेश चार्ट खोला है, तो ये मैंने पहले एनालिसिस कर रखी होगी, आई वुड हैव ट्रेड दिस स्टॉक। तो ये जो लाइन है कि ऑलरेडी खींची हुई है, अभी देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, ठीक, इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक, ये हैमर, ये दोजी है, यहाँ सपोर्ट है, ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे फिर रीटेस्ट हुआ, फिर सेलिंग आ गई, अभी फिर से रीटेस्ट हुआ। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो इसके पास फिर आया और लौट गया। अब जरूरी नहीं टच करे, बट आया। आपको सेलिंग तो दिख गई ना, कितना बढ़िया इवनिंग स्टार बनाया है ये इवनिंग स्टार, फिर ये छोटा सा ग्रीन कैंडल, एंड देन ये अंदर वोलेटिलिटी कंप्रेशन के बाद सेलिंग सेलिंग सेलिंग, अभी ये आ गया। अब इस लेवल को ध्यान रखिएगा, ये लोएस्ट पॉइंट क्या है, 1331। 1331 के नीचे जब तक डेली क्लोज नहीं हो रहा, मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ भी नहीं करूँगा। ये देखिए पूरा एकदम डॉट टू डॉट मिला है आकर के, मतलब मैंने कुछ भी नहीं करा। जैसे कहते हैं पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो लोग कहते हैं ना नहीं टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, ये वो, टेक्निकल एक्चुअल में जिसे अच्छे से आती है वो बहुत तबड़तोड़ काम कर सकता है इसमें, लिटरली मैं वर्ड बोल रहा हूँ, वो बहुत तबड़तोड़ काम कर सकता है। बट कोई सिखाने वाला होना चाहिए, या सीखने वाला एटलीस्ट होना चाहिए जो मन से सीखे, मतलब लिटरली। और हाँ, खुद से जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा, कितना भी पेड क्लासेस आप ज्वाइन कर लो। अब मैं कुछ आप लोगों के सामने लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये देखो, ये चैनल था, चैनल का भी ब्रेकआउट अच्छा सा आया, पहले एक फेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, वीकली चार्ट पे हम इस स्विंग हाई से इस स्विंग हाई को मिलाते हैं, तो क्या ये इस पॉइंट पे 970 तक जा सकता है? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर चल रहा है ये। मैं इसी लेवल को वैल्यू करूंगा, इस लेवल 1084, इसको ध्यान रखिएगा, 1084 को 1080 मान सकते हैं। मैं मेंशन कर देता हूँ 1080, मेक और ब्रेक सपोर्ट। ठीक, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, 1080, 84 में 5 मारेगा, इसके नीचे अगर डेली क्लोज हो जाए और अच्छे से हो, ये नहीं कि अब 80 79 पे हो गए तो आप मान लोगे,
किस तरह का एक बड़ी रेड बियरिश कैंडल होनी चाहिए, या तो उसके नीचे गैप अप गैप डाउन होगा और फिर पूरी सेलिंग आएगी, या फिर एक बड़ी रेड कैंडल होगी सुपर कैंडल और उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। मेरी समझ से जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है इसके इक्विवेलेंट का वॉल्यूम तो चाहिए, या इससे बड़ा वॉल्यूम तो चाहिए, मतलब विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरे वीक का सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है इसलिए बोल रहा हूँ, वीकली और डेली भी है। ये देखिए वॉल्यूम तो है ही नहीं सेलिंग में, और ये स्टॉक 2 नवंबर को स्प्लिट होने वाला है 6:1 में। तो जो भी है आप एटलीस्ट इसको लीजिए, फेयर वैल्यूएशंस हैं, मुझे मतलब अभी नहीं लीजिए, सॉरी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भैया सेलिंग की, बट यहाँ पर अब जब तक ये लो मेरा सेफ है मैं सेल नहीं करूँगा। क्यों? 1091, 1144 इंट्राडे में, पहली बात तो इसमें फ्यूचर ऑप्शन कुछ ऐसा है नहीं, तो ये मैं अब यहाँ सपोर्ट के पास आ गया है, तो मैं सेल नहीं बाय सोचूंगा 1086 के आसपास। अगर मुझे कुछ बाय की कंफर्मेशन मिलती है तो कैंडल स्टिक से मिलती है, तो पैटर्न से मिलती है, तो डेली डेली चार्ट में कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, आवरली में कोई पैटर्न मिल रहा है, आवरली में देख लेते हैं अगर कोई मुझे पैटर्न मिल रहा होगा तो मुझे लगता है ये वन वे सेलिंग चल रही है एंड इसका कोई भी इलाज नहीं है सिंस अक्टूबर। वैसे यार मुझे ऐसा लगता है इस ट्रेंड लाइन को वैल्यू दी जा सकती है, थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं, इतनी थिक भी अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज अगर मैं इसका लोएस्ट पॉइंट टच कर लूँ और यहाँ देखूँ तो वाह क्या ब्रेक डाउन हुआ है। लगभग लगभग, मतलब खैर इतना क्लियर नहीं है, बस एक इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ी सी निगाह मार रखी है, इसके नीचे जाए तो बेचेंगे, इस ट्रेंड लाइन के और इसके नीचे यहाँ तक आ गया, ठहर गया, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला बड़ी बाइंग कैंडल के साथ तो खरीदेंगे, बट स्टॉप लॉस ये रहेगा, बेचेंगे तो स्टॉप लॉस ये, खरीदेंगे तो भी स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भगवान है, क्योंकि भगवान ही बचा, स्टॉप लॉस भगवान नहीं, स्टॉप लॉस हमारा इंश्योरेंस है, हम एक्सीडेंट हो गया तो हमें बचाएगा कौन, ध्यान रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना। 1080 ये आवरली चार्ट में मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक। अब इससे ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस में क्या ही बताऊँ, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है प्राइस तो मेरे पास पहला टारगेट हुआ ये, यहाँ थोड़ा अटका है ये, यहाँ भी अटका है, खैर ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से जब निकलेगा तब हम ध्यान देंगे इस पर, ठीक है, क्योंकि ये वन वे से लेंगे मेरी समझ से। वैसे तो मुझे एक और पोल एंड पीरियड लो देखो, तुक्का देखो, अब जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं उनके लिए सरप्राइज, ये है पोल, ये है मेरा डंडा, और ये है मेरा झंडा तो नहीं कहूँगा, ये मेरी पीनेंट, ठीक है। तो मैं नाम ले लूँगा, एक एक अच्छे फॉलोअर हैं, एक अच्छे हमारे यूट्यूब फैमिली के सब्सक्राइबर हैं और ट्विटर पे मेरे से संपर्क में रहते हैं, मतलब वो जनरली मुझे मैसेज करते रहते हैं, अपनी क्वेरी पूछते रहते हैं, आई एम हैप्पी टू हेल्प। तो उनके लिए ये उन्हीं की क्वेरी थी, तो मैंने तुक्के में ली एंड मेरी ड्राइंग एकदम, मतलब ड्राइंग आई वुड से, मेरी एनालिसिस वहीं की वहीं थी, तो ये प्राइस आया यहाँ पे, और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन होकर के मेरी समझ से पहला टारगेट तो आ चुका है। मैं अब तो इस पे नाम लिख ही देता हूँ, बेरिश, तो इसके लिए गाइस अब तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बनता है एटलीस्ट, मुझे नहीं लगता मतलब इतना क्लियर एनालिसिस, और मैं कितना क्लियर एनालिसिस आप लोगों को दिखाऊं,
सो डू मोटिवेट, अगर हो सकेगा मैं आपके पास और लाइव सेशंस लाने का कोशिश करूँगा। एज सून वी विल बी एलिजिबल, और एज सून वी विल थिंक दैट जैसे आपको बाकी की एनालिसिस जाननी है कि ये सब क्या है, कैसे है, इसका रेलेवेंस क्या है। ड्रॉ करना कोई भी बता देगा, बट सही तरह से ड्रॉ करना कोई नहीं बताएगा कि किस तरीके से फिबोनाची का यूज़ करना है, पैटर्न का यूज़ कब कहाँ करना है। अब ये देखो, ये है सपोर्ट, ठीक है। ये जनरली बहुत पुराना सपोर्ट है मेरे पास, 10 मार्च 2022 का। अभी ये 6 महीने पुराना सपोर्ट है। इस सपोर्ट के पास मार्केट एक बार पहले आया, लौटा, तो ये सपोर्ट बना। सेकेंड टाइम आया, इसको रिस्पेक्ट मिली और वहीं टहलता रहा। बट सपोर्ट के पास मार्केट ने बियरिश पैटर्न भी बना दिया। ये बियरिश पैटर्न है, बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग तो थी, थोड़ी सी फिर कंटिन्यू हो गई। बट इस सपोर्ट को यहाँ भी रुका, यहाँ रुका, अभी तीसरी बार है। तो तीसरी बार थोड़ा केयरफुल रहना है। जैसे रेजिस्टेंस को बार बार टकरा के ब्रेकआउट दे ही देता है कभी ना कभी, सपोर्ट को भी ब्रेकडाउन दे सकता है, ज़रूरी नहीं है। और अगर नहीं दिया तो बाउंस लेगा तो भी तगड़ा दे सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कहाँ से बच सकते हैं, कहाँ से हम बच सकते हैं, कहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके नीचे गया तो मैं बेचूंगा, इसके ऊपर गया, ये जो ब्लैक वाला ट्रेंड ये वाला है ना, ये तो मैं खरीदूंगा। ठीक है, बाकी इतना बड़ा बियरिश पोल एंड फ्लैग पीनेंट जैसा बना है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो रहा होगा। मैं कह रहा हूँ इसको यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ तो अभी ब्रेक डाउन हो गया, बट ऊपर वाली ट्रेंड पे कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस लिया है इसने। और आप इसमें क्लैरिटी देख लो पैटर्न में, जितना आप स्क्वीज करते जाओगे, बियरिश पीनेंट का ब्रेकडाउन यहाँ पर आया, देर से आया। अब इसमें फ्यूचर्स नहीं है कि आप बेच के बैठे हो, बट इसका ब्रेकडाउन के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये देखो, ये भी पीनेंट बन रही है कितनी क्लैरिटी के साथ। ठीक है, और इसी में एक पैटर्न और छुपा है जिसकी वीडियो बनाऊँ अगली वीडियो में। हम क्या करते हैं, हम ये तीनों स्टॉक डिस्कस करेंगे, जैसे आज और आई टी डी सीमेंटेशन एंड ये एफ एन एस एफ एस सी, सॉरी नायका, दैट वुड बी इजियर नेम। नायका डिस्कस करेंगे, रिलायंस डिस्कस करेंगे, एंड आई टी डी सी जो भी आई डी टी सीमेंटेशन वो भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज इन तीनों में एक और पैटर्न है जो मैं अगली बार पढ़ाऊंगा। जिन लोगों को पता है ऑलरेडी कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ और उनको यहाँ पे अगर वो पैटर्न दिख रहा है तो जस्ट डू मेक अ कमेंट, कमेंट में उसका नाम ज़रूर बताओ। एंड या प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, बाय।